बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरी पहचान पाकिस्तान और आज हम आपके सामने न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। आज हम आपको नाफ टलने की वजूहात, अलामात और इलाज बताएंगे। दोस्तों, नाफ का टल जाना एक अज़ियतनाक मरहला होता है। नाफ दो अतराफ़ को टलती है, दाएं और बाएं, जबकि दो जानिब ऊपर को चढ़ जाना और नीचे की तरफ गिर जाना। नाफ टल जाने, गिर जाने या दाएं बाएं को टलने से बहुत ही सख्त और शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है। नीचे की जानिब गिर जाने से बेकाबू पेचस और दस्त आते हैं जो बंदे को बेहाल कर देते हैं और साथ में शदीद बुखार और ठंड लगती है। नाफ का ऊपर की जानिब चढ़ जाना, इससे दिल ख़राब होना, उल्टियाँ होना, भूख का बिल्कुल न लगना, सुस्ती होना और शदीद जिस्मानी दर्द और बेचैनी का होना है। दाईं जानिब और बाईं जानिब टलने से गुर्दों के दर्द जैसे दर्द महसूस होते हैं और पेन किलर्स टैबलेट से भी सुकून नहीं आता बल्कि शदीद बेचैनी होती है। आप बेशक कुछ भी करें, दर्द और तकलीफ़ में आराम नहीं आएगा जब तक आपका नाफ अपनी जगह पे नहीं आता। नाफ कैसे गिरता, टलता और जगह छोड़ता है, उसकी वजूहात हम आपको बता देते हैं। मुसलसल सफ़र से, मुसलसल लेटने से या मुसलसल बैठने, वज़नी चीज़ों को उठाने, छलांग लगाने या ज़्यादा पैदल सफ़र करने से भी अक्सर नाफ गिर जाता है। अब बात आ जाती है कि नाफ उतरने की तशख़ीस कैसे करें। अगर आपको लगता है कि आपको नाफ पड़ चुकी है, दर्जा बाला इलामात आपके अंदर पाई जाती हैं, तो सुबह नाश्ते से पहले अंगूठे को नाफ पर रखें। अगर वहाँ पर वाइब्रेशन या धड़कन का एहसास हो तो नाफ अपनी जगह पर मौजूद है, दूसरी सूरत में वो अपनी जगह से हट चुकी है। दोस्तों, नाफ का सुराख जिस्म का वो मकाम है जहाँ से हमारे जिस्म की सारी रगें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए नाफ में 2 से 3 कतरे सरसों के तेल के ज़रूर डालने चाहिए, जो खुश्क रगों को चलने के काबिल बनाती है। ये तेल डालना सिर्फ नाफ टलने से बचाव ही नहीं बल्कि नाफ में तेल के कतरे डालने के ऐसे ऐसे करिश्माती फ़वाइद हैं कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। इसलिए ख़ुद भी और ख़ुसूसन बच्चों के नाफ में तेल के कतरे ज़रूर टपकाने चाहिए। जिस जानिब को अभी नाफ टलता है, ऊपर जिक्र करदा अलामात होती हैं। अब आप अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई भी आपकी नाफ को ठीक नहीं कर सकता, तो आप एक गिलास लेकर सीधा लेटें, गिलास को उल्टा करके नाफ पर दबाव से रखें और शुरू में सांस बंद करें, फिर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू करें। 3 से 4 बार ये गिलास वाला अमल करें। 2 मिनट या 1.5 के लिए गिलास पड़ा रहने दें। गिलास को दबाव से नाव पर ऐसे रखना चाहिए कि नाव गिलास की खाली जगह के ऐन दरमियान में ही रहे। फिर बैठकर पाँव जोड़कर बैठे दोनों हाथों की उंगलियों से पाँव की अंगूठों को छू ले। फिर उठ खड़े हों, दोनों हाथों की उंगलियों से अंगूठों को छुए। इस दौरान आपके घुटनों में बल नहीं आना चाहिए। इस टोटके और एक्सरसाइज से आपका नाफ अपनी जगह पर आ जाएगा या तो मुकम्मल जगह पर आ जाता है। अगर नाफ मुकम्मल जगह पर नहीं भी आता तो आपको हाज़िर वक्त नाफ दर्द से निजात मिल जाएगी और आप बाद में किसी से दम करवा सकते हैं। नाफ टलने का जिन्हें पता नहीं चलता वो मुसलसल इलाज करते हैं मगर उन्हें ज़रा भी इफाका नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि काला जादू है, कोई कहता है आज सेब का साया है, मगर ये ना तो काला जादू है और ना ही आज सेब व जिन का साया होता है, बल्कि ये नाफ के टलने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए ऊपर जिक्र करदा अलामात मौजूद हों तो सिर्फ़ और सिर्फ नाफ के हिल जाने, गिर जाने या टल जाने की वजह से होता है। इसलिए किसी को अपना नाफ ज़रूर दिखा लेनी चाहिए। नाफ की वजह से ये मसला तो नहीं है। नाफ को जगह पर लाने के लिए बयान करदा एक्सरसाइज तीरे बहदफ टोटका है। फिर भी इफाका ना हो तो आप किसी से इसका दम करवा लें। इंशाल्लाह दम करने से आपकी नाफ जगह पर आ जाती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मेरी पहचान पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए घंटे का बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।